दोस्तों आज हम आपको करा रहे हैं डेप्रिसिएशन। थ्योरी हम आपको करा चुके हैं, तो आज हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, देखो पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो ये चारों मेथड का एक मेथड के चारों नाम है। इसके अंदर डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? कॉस्ट पर। किस पर चार्ज होता है? कॉस्ट पर। सेम डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। देखो कॉस्ट तो कभी असेट्स की चेंज नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन हर बार ऑफ कोर्स सेम ही आएगा। एक बात बताई थी कि इंटरेस्ट का कंपोनेंट कभी इसमें फिक्स असेट्स की कॉस्ट में नहीं आता, और बाकी जितने भी खर्चे होते हैं उसको यूज करने से पहले वो जोड़ देते हैं। एग्जांपल देते हैं, आपने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, उस पर कैरिज इन्वर्ट किया, रिक्शा वाले से मतलब या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किए, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, सब मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट कभी भी इसकी कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है जी। अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तो हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने एक मशीनरी खरीदी 52,000 की, 10 साल उसकी लाइफ है और 2,000 स्क्रैप है। कई बच्चे पूछते दिनेश सर ये स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप का मतलब होता है 10 साल के बाद जब उसको बेचा जाएगा। देखो लोहे की कुछ तो कीमत होती है ना, कबाड़ की कुछ तो कीमत होती है ना। आप अपने घर का पुराना कबाड़ बेचते हो तो कुछ तो पैसे रियलाइज करते हो, तो इट इज द रियलाइज्ड वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब जब तक हमने इस्तेमाल करनी थी कर ली, बाद में जो हमने कबाड़ के भाव बेच दी उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू। ठीक है जी। तो 52,000 की मशीनरी खरीदी, 2,000 कूड़े के भाव बेचूंगा, बिक जाएगा, 10 साल चलेगी। डेप्रिसिएशन अगर आपने थ्योरी में किया हो तो हमने बताया था इट इज अ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। या डेप्रिसिएशन का मतलब है पैसा बचाना। क्या मतलब होता है? इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये कैश एक्सपेंस नहीं है, नॉन कैश है। पैसा कहीं बाहर थोड़ी जाता, हमने सेव करना है भाई। अगर मैंने कार खरीदी और मैं उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं तो वो डेप्रिसिएशन का पैसा मेरा बाहर थोड़ी जा रहा है कोई भी। तो डेप्रिसिएशन से पैसा बाहर नहीं जाता, पहली बात तो ये कन्फर्म है। मेरे दिल की इच्छा है मुझे 52,000 रुपए इकट्ठे करने हैं 10 साल में। ठीक है जी। अब मेरे दिल की इच्छा पूरी कैसे होती है? 52 में से 2 तो मिल ही जाएंगे यारों। तो 52,000 में से 2,000 तो स्क्रैप मिल ही जाएगा कूड़े के भाव 10वें साल के एंड में जब बेचूंगा। तो 50,000 रुपए इकट्ठे करने हैं 10 साल में। हर साल कितना आ गया? 5,000। यहां से फॉर्मूला बन गया कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला हुआ पहला। अगर परसेंटेज गिवन होती है, दिस इज द कॉस्ट, मान लो ये है हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ओपनिंग वैल्यू, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग वैल्यू। लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 10% डेप्रिसिएशन 10,000, 90। अब देखो डेप्रिसिएशन लगेगा किस पर? कॉस्ट पर। 10,000 80, अगली बारी 10,000 70। तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर लगा? ये था बताना। एक मशीन परचेज करी 1 लाख की, इसको 1 लाख की करें, चलो 2 लाख की कर देते क्योंकि सेम एग्जांपल हो जाएगा। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, कैलकुलेट बुक वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। लो जी, 2 लाख पर पहले साल कितना लगेगा? 20, दूसरे साल कितना लगेगा? 20, तीसरे साल कितना लगेगा? 20, टोटल कितना लग गया? 60। ठीक है जी। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, तो वैल्यू कितनी बच गई? 1,40,000 बुक वैल्यू। ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन April 1 24,000। 2014 को एक मशीन की वैल्यू है 24,000। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, कैलकुलेट वैल्यू ऑन April 1 2010। अबे हमें आगे की वैल्यू गिवन है, पीछे की वैल्यू निकालनी है। 100 रुपए पर 10 10 10 10। देखो ध्यान से, हमें निकालनी है April 1 2010 की वैल्यू। तो 10 11 11 12 12 13 13 14, हमारा 4 साल डेप्रिसिएशन लगा होगा 40 रुपए। तो वैल्यू कितनी बची होगी? 60। तो 24,000 60 है, 100 कितना होगा? 40,000। कितना होगा? 40,000।
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पर लगता है। किस पर लगता है? बुक वैल्यू पर। डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। बुक वैल्यू का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक मशीन खरीदी 1 लाख की, अप्रैल 1 2012 को, डेप्रिसिएशन 10% डीबीएम से, वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। लो जी, 1 लाख की खरीदी, पहले साल लगेगा 10, मशीन 90। बेटा बुक वैल्यू क्या बन गई अब? दिस इज 90 इज द बुक वैल्यू। 90 पर कितना लगेगा? 9000, वैल्यू बच गई 81। अब कितना लगेगा? 8100, वैल्यू बच गई 72900 आफ्टर दी 3 ईयर डेप्रिसिएशन। अब मजेदार बात एक आपको और करवाने का मन है, थोड़ा सा मिटाते हैं। ये लीजिए। हाँ जी सर, हमने एक मशीनरी की वैल्यू गिवन है अप्रैल 1 2012 को 97,200 की, ठीक है। वैल्यू कैलकुलेट करनी है अप्रैल 1 2010 की। डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 10% पर एनम डीबीए। हमसे कह रहा है 2 साल पुरानी वैल्यू निकालो। देखो मेरी बात सुनो, 100 रुपए की चीज 10 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा तो बचेगी कितनी? 90। 97,200 इज 90%। हाउ मच इज 100%? मैं 1 साल पीछे की वैल्यू पर आ गया। मुझे 2 साल पीछे जाना है तो एक और 100/90 निकाल दो, ये आ गया 1,20,000। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। 1,20,000 माइनस 12,000, पहले साल लगा होगा 1,08,000। दूसरे साल लगा होगा 10,800, वैल्यू आ गई 97,200। अब बच्चों ये तो हमने थ्योरी बताई थोड़ी सी आपको, अब हम आपको कराते हैं प्रैक्टिकल। लेजर कैसे बनाते हैं मशीनरी के, ठीक है जी। गौर से देखो जरा, ध्यान से देखो। जब हम मशीन खरीदते हैं तो हमारी एंट्री होती है मशीनरी टू बैंक। फिर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो हमारी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। बाद में हम इस खर्चे को P&L में दिखा देते हैं। किसमें दिखा देते हैं? P&L में। तो हमारी एंट्री होती है P&L टू डेप्रिसिएशन। इसी बेस पर अब हम लेजर बनाएंगे, ठीक है जी। आप गौर से देखो, कह रहा है 1 अप्रैल 2012 को मशीन खरीदी 2 लाख की, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम डीबी। स्ट्रेट लाइन लेते हैं, चलो पहले स्ट्रेट लाइन से है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। लीजिए सर जर्नल एंट्री सोचो, लेकिन हमारे डायरेक्ट अकाउंट बनाने का तरीका भी हमारे को आता था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है जी। ये हमने लेजर बना दिया सर, किसका? मशीनरी का। देखो 2012 अप्रैल 1 को मशीन खरीदी तो यहां बैलेंस बढ़ेगा और यहां बैलेंस कम होगा, ठीक है। ये आ जाएगा टू बैंक। कितने की खरीदी? 2 लाख की। कितने की खरीदी? 2 लाख की। डेप्रिसिएशन लगाने से वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? ऑफ कोर्स घटेगी। तो 2013 आप नहीं तो एंट्री सोच लो, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट हो रही है बाय डेप्रिसिएशन। 2 लाख का 10% 20,000। मार्च 31 को वैल्यू बच जाएगी बाय बैलेंस सीडी 1,80,000। 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,80,000, ठीक है जी। 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 20,000। ऐसे लगता जाएगा। मार्च 31 में बैलेंस सीडी कितना बच गया? 1,60,000। अगले साल सीडी को बीडी करो, टू बैलेंस बीडी, फिर डेप्रिसिएशन लगाओ
20,000 बाय बैलेंस सीडी 1,00,000 40,000। कहते हैं सीडी कभी नहीं छोड़ते, लेजर का बेसिक रूल होता है, इसको बीडी लिखो। अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट बच्चों। क्या बनाते हैं? मशीनरी अकाउंट। बहुत सिंपल है ये तो। देखो जितना भी खर्चा होता है साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। सॉरी मशीनरी लिख दिया, डेप्रिसिएशन। बेटे डेप्रिसिएशन का रूल है खर्चा, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट भी समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन लगाया 2013 मार्च 31 को टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 20,000। बच्चों जब मैं साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, अब तो मैंने आपको थोड़ा सा फाइनल अकाउंट भी करा दिया है, तो इसको मैं कहाँ ट्रांसफर करता हूँ? ट्रेडिंग में या P&L में? इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस बाय P&L अकाउंट 20,000। 2013 के बाद 14 मार्च 31 टू मशीनरी 20,000। 2014 मार्च 31 बाय P&L, फिर खर्चे को P&L में डाल दिया बस। दो 2015 मार्च 31 खर्चा हमारा हुआ, फिर दोबारा 20,000। स्ट्रेट लाइन है ना। 2015 मार्च 31 बाय P&L 20,000। कैसा लगा सर आपको बताइए? मान लो यही क्वेश्चन डीबीएम से आता, हम इसी को रब कर करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अगर यही क्वेश्चन डीबीएम से आता तो क्या करते सर हम? सपोज दिस क्वेश्चन हैज बीन चेंज नाउ 10% पर एनम से डीबीएम। देखो जी मैं ये देखो ये फिगर्स मिटा रहा हूं सिर्फ, ठीक है जी। ये लीजिए पहले साल वही सेम लगता 1,80,000 पर, अगले साल कितना लगता? 1,80,000 का 10%, ये हो गया 162। 1,62,000 पर कितना लगता? 16,200, ठीक है जी। 1,62,000 पर कितना लगता? 16,200। हमारी वैल्यू कितनी बच जाती? 1,45,800। 1,45,800 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। उसमें हर बार इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसमें जो वैल्यू बचकर आ रही है उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। अच्छा चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या चेंज होता है? पहले साल सेम डेप्रिसिएशन लगा है, दूसरे साल कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 18,000। तीसरे साल कितना डेप्रिसिएशन लगा है? 16,200। तो ये आपको बेसिक बताया गया है स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। बाय बाय बच्चों।